हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 23। साथ ही सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 5वें अध्याय का महत्व। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। साथ ही इस कथा को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सुनिए माघ मास की कथा अध्याय 23। लोमश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम का राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों के आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में भी निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और देहहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपो से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने वाला तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूर वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौर वादी नरक मिलते हैं। इसी से भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें से कुछ संदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाले का कभी नाश नहीं होता। इन पाखंडी के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा। और ब्राह्मण कहाँ है, विष्णु कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा? और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता और वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता था। गुरु तथा पुरोहित के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और सुवर्ण आदि देता। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और भस्म पर जटा रखता। और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको मृत्यु का दंड दिया जाएगा। यह ढिढोरा उसने पिटवा दिया था। उसके भय से ब्राह्मण तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देश को चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती बाड़ी करते।
प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसने क्रिया की भी नहीं गई। वह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा। जहाँ सूर अति तीव्र था और कोई छाया का वृक्ष ना था, कहीं लोहे के डंडे से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों और भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। आज की कथा में बस इतना ही। माघ मास के 24वें अध्याय की कथा आप हमारे इसी चैनल के माध्यम से आगे के वीडियो में श्रवण करेंगे। अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का महत्व। 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्रदेह में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वदा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढाल बजाते हुए उसने नाच गाना में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उलझन होकर वह एकांत में राजा के दूसरे के दोष को बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विवाह करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात को घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होकर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपयोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा की भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपनी तीखी नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिया ने उसे भी अपने बाणों का निशाना बनाया और उसके पूर्व जन्म की पत्नी सुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिर गया और डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्व कृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों का दृष्टिपान किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। जब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी, तो यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों को प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, सो बतलाइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मा ज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत विरह और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष की सनातन ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता था। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। गीता के
पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महत्व से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। हरि ओम तत्सत। श्री भगवत गीता की आरती। जय भगवते गीते, जय भगवते गीते, हरि कमल विहारिणे सुंदर सुपुनीते। जय भगवते गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय भगवते गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मनहारी, शरण सहस्त्र प्रदायिनी, शव विधि सुखकारी। जय भगवते गीते, राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, भव भयहारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय भगवते गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नासिनी तम रजनी, देवी शत गुणदायिनी, देवी शत गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। जय भगवते गीते, क्षमता त्याग शिखावनी, हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय भगवते गीते, दया सुधा वर्षावनी, मातु कृपा की जय, मातु कृपा की जय, हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय भगवते गीते, जय भगवते गीते, जय भगवते गीते, हरि ही कमल विहारिणी, हरि ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय भगवते गीते।